हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं नरकनाशक नागराज का अतिरिक्तांक, जिसमें आपको दो कॉमिक्स मिलेंगी, मृत्यु भूमि और विषैली। नरकनाशक नागराज का यह अतिरिक्तांक मृत्यु भूमि और विषैली आप सभी नागराज प्रेमियों को समर्पित करता हूं। यदि आप नरकनाशक नागराज सीरीज़ का संपूर्ण आनंद उठाना चाहते हैं तो मैं आपको नरकनाशक नागराज की कुछ और कालजयी कॉमिक्स भी प्रस्तावित करना चाहूँगा, जिसमें प्रमुख है आदमखोर, अभिशप्त, इन्फेक्टेड, मृत्युजीवी, मकबरा, तक्षक, नरकनाशक, नरक नियति, नरकदंश एवं नरक आहुति। इस अतिरिक्तांक में अभिशप्त कॉमिक्स के अहम पात्र राजा नरहरि सिंह की पूर्व गाथा एवं अभिशप्तों की उत्पत्ति की पूर्व गाथा मृत्यु भूमि में दिखाई गई है। साथ ही आदमखोर कॉमिक्स के पात्र वेडिंगो, अर्पित, शैली और गुरु खुनबा की पूर्व कथा बयान करती कॉमिक्स विशैली भी इस अतिरिक्तांक का हिस्सा है। इन सभी कॉमिक्स के अलावा नरकनाशक नागराज की नागग्रंथ श्रृंखला के नवीनतम 4 भाग आदि पर्व, नाग पर्व, अरण्यक पर्व एवं हलाहल पर्व भी उपलब्ध हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कॉमिक को। संजय गुप्ता पेश करते हैं नरकनाशक नागराज अतिरिक्तांक मृत्यु भूमि और विशैली। ऑलराउंडर प्लेसमेंट कंपनी से विभिन्न क्षेत्रों में प्लेस किए जा रही प्रतिभाओं की हो रही थी बेधड़क हत्याएं, और ये मात्र संयोग नहीं था, इसके पीछे था एक गहरा षड्यंत्र जिसके तार जुड़े थे सुदूर भूतकाल से। उन्हीं अनसुलझे तारों की गुत्थी को आज अपने शिष्यों के सामने सुलझा रहा था ऑलराउंडर प्लेसमेंट्स का करता धरता नरहरि। हजारों साल पहले धरती उन विकृत दैत्यों के आतंक से त्राही त्राही कर रही थी। आतंक के उन पर्यायों का अधिपति था कुकुट्स, जिसका आतंक न केवल भूमंडल बल्कि देवलोक में भी चिंता का विषय बन गया था। तब देवराज इंद्र ने पाप के उस अवतार के विनाश के लिए अपने महाप्रलयंकारी अस्त्र वज्र का प्रयोग किया। इंद्र के वज्र ने कुकट्स सहित उन सभी विकृतों का नाश कर दिया। बची तो केवल कुकट्स और उनके अनुयायियों की हड्डियां, और वज्र के विकिरण के कारण वह क्षेत्र शापित हो गया। लेकिन इस कहानी का हम पर हो रहे हमलों से क्या संबंध है चीफ? बहुत गहरा संबंध है। हम अतिशक्ति धारकों का अस्तित्व ही इस कथा से है। विस्तार से जानने के लिए पढ़ें नरकनाशक नागराज, धनाधन डोगा व क्रोध केतु यानी कोबी का विशेषांक अभिशप्त। उन विकृतों के भीतर एक विशेष तत्व था जो उन्हें घातक विकिरण से बचाता था, जिसे आज हम म्यूजेल के नाम से जानते हैं। शक्तियों का स्रोत है म्यूजेल, वही म्यूजेल जो हमारी शक्तियों का स्रोत है। बिल्कुल सही। इसका मतलब आप जानते हैं कि पहला म्यूटेंट कौन था? था नहीं, है। कौन? मैं। व्हाट? हाँ, और हमारे अस्तित्व का आरंभ होता है कुकट्स के नाश के हजारों वर्ष बाद मुंबई यानी तब के वल्लभगढ़ से, जहाँ का राजा था नरहरि यानी कि मैं। मेरे हाथ में ईश्वर का वरदान है। अब संसार हमारे कदमों पर होगा, सर्वत्र लहराएगा हमारा परचम। अब हर रणभूमि को हम दुश्मन के लिए बना देंगे मृत्यु भूमि। राजा नरहरि। जब तेरी माँ जिंदा थी और मैं युद्ध पर जाता था तो वह मेरा तिलक करके मेरी विजय की कामना करती थी। अब ये मंगल कामना तुझे करनी होगी मेरी बच्ची, क्योंकि राजा वृषभ युद्ध की चुनौती देता हुआ हमारे राज्य की सीमा पर आ चुका है। इस युद्ध में मैं अपने पिता की विजय की मंगल कामना करती हूँ। किसी भी युद्ध में प्रतिद्वंदी सेना को विजय उसके राजा की बुद्धि, रणकौशल एवं सैन्य शक्ति के आधार पर प्राप्त होती है। राजा वृषभ के सैनिक भैंसा मारकर उनके मांस का भक्षण करते हैं और ताकत के प्रतीक उसके सींगों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। भैंसों के समान ही इन्हें भी अपनी अदम्य ताकत का गुरूर है। ता, ता। मगर ये नहीं जानते कि गुरूर सिर चढ़ जाता है तो सिर कलम करवा कर ही उतरता है। देखो कैसे मेरे 9 शूरवीर सेना नायकों गजबली, खचा, फचा, कड़, गजावर, वज्रकाल, शतावर, वीरभुजंग, थाच, कोप दृष्टि, शनि केतु, राहु दृष्टि और दृढ़ बाहु न तुम्हारी सेना, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा गुरूर काट डाले, बचोगे तुम भी नहीं। था। एक राजा की मात केवल मात नहीं होती, मृत्यु होती है, तो उससे बच नहीं सकता। तुगुट 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 तुगुट। किसने किया ये दुस्साहस? क्षमा करें महाराज,
आपको रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक था, किंतु तुम्हारी इस हरकत के कारण शत्रु भाग कर दूर चला गया है। क्षमा करें महाराज, क्रोध के कारण आप देख नहीं पाए कि वह अभिशप्त क्षेत्र में चला गया है। अभिशप्त क्षेत्र लाखों वर्ष पूर्व ये श्रीस्थल के नाम से जाना जाता था। प्रलंकारी राक्षस घृष्टक के नेतृत्व में राक्षस सेना आगे बढ़ रही थी। सावधान नराधमों, मैं युद्ध का देवता कुकटस तुम्हें आगाह करता हूं, श्रीस्थल में राक्षसों का प्रवेश निषेध है। आ आ श्रीस्थल की सुरक्षा रचना मैंने इस प्रकार से की है कि एक चींटी भी यहां प्रवेश नहीं कर सकती। राक्षसों के शव लोप हो रहे हैं, अवश्य कोई माया है। मुझे इस ओर युद्ध में उलझाकर दूसरी ओर से एक और दुष्ट राक्षस श्रीस्थल में प्रवेश की चेष्टा कर रहा है। एक विशाल क्षेत्रफल में फैले श्रीस्थल के किसी भी भाग में पहुंचने हेतु मुझे मन की गति प्राप्त है। सावधान, यथास्थान रुक जा दुष्ट राक्षस, अन्यथा तेरा अंत भी निश्चित है। मेरा नाम कलंक है, तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते देव कुकटस, कदापि नहीं कर सकते। फटाक क्योंकि कच बूम, कलंक को कोई पराजित नहीं कर सकता। तीनों लोकों में देवताओं की समृद्धि से ईर्ष्याग्रस्त राक्षस देवताओं पर भयंकर आक्रमण करते रहते थे। ऐसे युद्धों में देवताओं की अत्यधिक शक्ति नष्ट हो जाती थी। तब देवगुरु बृहस्पति ने श्री शक्ति यज्ञ आरंभ किया। इससे दिव्य एवं अलौकिक शक्तियां उत्पन्न होंगी, जिन्हें ग्रहण करके देवताओं की शक्तियां इतनी प्रबल हो जाएंगी कि वे राक्षसों पर चिर विजय प्राप्त कर सकेंगे। देवताओं द्वारा मुझे श्रीस्थल की रक्षा का दायित्व सौंपा गया। मैंने श्रीस्थल के चारों ओर ऐसा रक्षा कवच निर्मित कर दिया कि कीट पतंगे, पशु एवं पक्षी इस क्षेत्र में प्रवेश न कर सकें। यादों के भंवर से बाहर लौटा कुकटस, यह तीव्र ध्वनि, हा 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 हा, ओ ये क्या? कलंक से उत्पन्न हुआ मैं कलंकेश तेरा अंत कर दूंगा। कलंकेश जैसे कई और भी पैदा हुए हैं, मुझे उन सबको समाप्त करना होगा। खाच कलंक का तेरी हड्डियों का कचूमर बना देगा। श्री स्थल पर कोई कलंक नहीं लगने दूंगा मैं। फचाक! जब तूफान चलता है तो धरती पर फैले राक्षसी कूड़े करकट को उड़ा ले जाता है। फचाक! कलंक कुशित इस तूफान के पांव में बेड़ियां डाल देगा। और कलंकार तेरा सिर धड़ से अलग कर देगा। कलंकार के प्रहार से बच गया तो कलेशी के हाथों मरेगा। कलंकार भी गया, कलेशी भी गया। साए 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 साए। श्री स्थल में उत्पन्न हुए समस्त कलंकाशों का अंत हो। हे देव कुकटस, आप निश्चिंत रहें, यह देवभूमि अब कलंकाशों से मुक्त हो चुकी है। हे रूपवती, तुम कौन हो? ठहरो, तुम्हारे भीतर से भी राक्षसी ऊर्जा का प्रस्फुटन होता महसूस हो रहा है। कलंक प्रभावी द्विलिंगी था, पुरुष लिंगी और स्त्रीलिंगी। मैं कलंक प्रभाव का स्त्री रूप हूँ। मेरा नाम कलंकनी है। मैं नहीं चाहती थी कि राक्षस देव शक्ति के लिए संकट बने, अतः मैंने उनका अंत कर दिया। और मैं जानती हूँ कि इस स्थल पर राक्षसों का प्रवेश निषेध है, किंतु आपकी मदद करने के उपरांत मैं राक्षसों के पास वापस नहीं लौट सकती। आपको मेरा वध करना ही होगा। उपकार के बदले मृत्यु असंभव, ये देवताओं का धर्म नहीं। हे रूपवती, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया। आज से तुम मेरी संगनी बनकर रहोगी। मुझे आपकी संगनी होना स्वीकार है देव। गंधारवन राक्षस राज गंधारी, श्रीस्थल पर श्री शक्ति का भंडार संग्रहित हो चुका है और गुरु बृहस्पति अपना यज्ञ समाप्त करने वाले हैं। हम राक्षसों को इसी समय की प्रतीक्षा थी। श्रीस्थल को कूच करो। राक्षसराज, श्रीस्थल को चारों ओर से शक्तिशाली योद्धाओं ने घेरा हुआ है। श्रीस्थल में तो एक चींटी का प्रवेश भी निषेध है। योद्धा कहाँ से आ गए? देवता कुकटस की संतानें हैं। आओ पुत्र शुक, पिताश्री हेतु यह स्वादिष्ट फल लेकर आया हूँ। श्रीस्थल के पास मुझे किसी संकट का आभास हो रहा है। संकट? श्रीस्थल के चप्पे चप्पे पर आपके बलशाली 10,000 पुत्रों का पहरा है पिताश्री। हे माता, आप निश्चिंत होकर पिताश्री को सोमरस एवं फलों का सेवन कराएं। कचाक! संकटों को टुकड़ों में काट डालने का कार्य हमें करने दें। उसी समय स्वर्ग में सभी देवताओं को यहाँ आमंत्रित करने का प्रायोजन, ये प्रसन्नतावर्धक समाचार है कि कुछ ही समय के उपरांत देवगुरु
बृहस्पति श्री शक्ति यज्ञ पूर्ण करके अपनी साधना भंग करने वाले हैं। उस पल हम सभी देवताओं का वहां उनके सम्मुख उपस्थित रहना अति आवश्यक है। हमें अविलंब श्री स्थल को कूच करना होगा। राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। मारो मारो, इन दुष्टों को स्वर्ग से पीछे खदेड़ दो। झम झम, राक्षस मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, उनका पीछा मत करो। हमें अविलंब श्री स्थल को कूच करना है। किंतु देवेंद्र, इस युद्ध का उद्देश्य समझ नहीं आ रहा। नारायण नारायण, अनर्थ हो गया। हे नारद मुनि, आप इस प्रकार चिंतित एवं व्याकुल क्यों हैं? राक्षस राज गंधारी के नेतृत्व में दुष्ट एवं शक्तिशाली राक्षस स्वर्ग पर आक्रमण करने आ रहे हैं। उनका ऐसा दुस्साहस, किंतु अभी तो राक्षस पराजित होकर भागे। वह उनका प्रपंच था कि आप समय पर श्री स्थल ना पहुंच पाए। और हे वज्रधारी, उसके दुस्साहस का कारण जान लेंगे तो ललाट पर पसीना आ जाएगा। उसके एक दल ने आपको यहाँ युद्ध में व्यस्त रखा और स्वयं उसने श्री स्थल में प्रवेश कर संपूर्ण श्री शक्ति को ग्रहण कर लिया। असंभव। देवता कुकटस के विद्यमान रहते राक्षसों का श्री स्थल में प्रवेश असंभव है। हम अभी ध्यान लगाकर पता करते हैं। ओह, देवता कुकटस ने कर्तव्य की उपेक्षा की। राक्षस कन्या कलंकनी को अपनी संगनी बनाकर साथ रखा। उससे कुकटस को 10,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। कलंकनी और कुकटस के सभी पुत्र राक्षसी गुणों युक्त पैदा हुए। हमारा जन्म राक्षसों के उद्धार हेतु हुआ है। समय आने पर हमें राक्षसों का साथ देना होगा। श्री स्थल पर आपका स्वागत है राक्षस गंधारी। राक्षस गंधारी ने वहां व्याप्त श्री शक्ति को ग्रहण कर लिया। हा 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 हा, देवताओं को प्राप्त होने वाली सर्वशक्तिमान श्री शक्ति मुझे प्राप्त हो गई। कुकटस को सुरा और सुंदरी में मग्न कर कलंकनी के 10,000 पुत्रों ने राक्षस गंधारी हेतु श्री स्थल का मार्ग खोल दिया। हे देवगुरु, बृहस्पति भी इस संकट को जान गए हैं। हाँ, किंतु अब इस संकट से तुम्हें स्वयं ही निकलना होगा। चूक हुई तुमसे, अब भुगतो। श्री शक्ति पाकर राक्षस हम देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो गए। अब हम क्या करें देवराजेंद्र? उनका मुकाबला तो करना ही होगा। उद्दंड अधर्मी गंधारी, ये क्या कर रहा है? ये तो धर्म, कर्तव्य, सद्बुद्धि, सिद्धि, यश, कीर्ति, क्षमा, शांति, श्रद्धा, दान, जप, तप, सत्य, अहिंसा, प्रेम इत्यादि हैं। हे इंद्र, मैंने श्री शक्ति के प्रभाव से सद्गुणों को प्रकट किया है और आज यही तुम्हारे शत्रु होंगे जो हमारी ओर से तुमसे युद्ध करेंगे। कोई उन पर आक्रमण नहीं करेगा। यदि हमने सद्गुण सेना पर मारक प्रहार किए तो संसार में सद्गुणों की मृत्यु हो जाएगी, अर्थात हम स्वयं राक्षस हो जाएंगे। किंतु मुकाबला नहीं किया तो सद्गुणों की सेना हमारा वध कर डालेगी, क्योंकि इस समय ये राक्षसों के वशीभूत है। अब तो भगवान शिव की कोई मार्ग सुधार सकते हैं, उनकी शरण में चलो। इस विषम परिस्थिति से निकलने का एक मार्ग हो सकता है। आज्ञा करें त्रिलोकी। भगवान शिव के परामर्श के पश्चात देवता लौट गए। और तब ये क्या, देवतागण ने भी नीचता, क्रोध, असत्य, ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता, छल, कपट, अधर्म, हिंसा, दुराचार, घृणा आदि दुर्गुणों को सद्गुणों से मुकाबले हेतु भेज दिया। ये दुर्गुण हमारे प्राण हैं। यदि दुर्गुण मारे गए तो हमारी मृत्यु निश्चित है। श्री शक्ति तो सद्गुणों का निर्माण करने में व्यर्थ चली गई। अब भाग निकलने में ही समझदारी है। भड़ाम! राक्षसों की ओर से युद्ध करने आए सद्गुण अपनी पराजय के पश्चात फिर से हमारे दास हो गए। इन्हें स्वतंत्र कर दो। इनका निर्णय मुझ पर छोड़ दो। सॉरी, किंतु अब इन दुर्गुणों का क्या करें जिन्हें हम देवताओं ने उत्पन्न किया है? इनका निर्णय मुझ पर छोड़ दो। हे इंद्र, आप क्या आपने मेरी संगनी कलंकनी को कहीं देखा है? वह जिस प्रयोजन से यहाँ जन्मी थी उसे पूर्ण कर तुम्हारे 10,000 पुत्रों सहित लौट गई। राक्षस कलंक ने जो कलंक प्रभाव यहाँ छोड़ा था वह तुम्हारे मस्तक एवं नाम को कलंकित कर चुका है कुकटस। तुम्हारे कारण गुरु बृहस्पति के यज्ञ से उत्पन्न हुई श्री शक्ति का अमृत देवताओं को प्राप्त नहीं हुआ। वह शक्ति जो एक वरदान के रूप में उत्पन्न हुई थी केवल तुम्हारे राग रंग के कारण अभिशप्त बन गई। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ। तू अपने पुत्रों के समान दुरूपी राक्षस हो जाएगा। तू स्वयं भी एक अभिशप्त बन जाएगा। ये सभी दुर्गुण मैं तुझे सौंपता हूँ। तुझे जिस स्थल की रक्षा का दायित्व सौंपा गया था अब वही तेरा आश्रय स्थल होगा। इस आश्रय स्थल में प्रवेश पाने वाला कोई भी प्राणी तेरी राक्षसी ऊर्जा का शिकार होकर स्वयं भी राक्षस हो जाएगा और फिर वह भी यहाँ से कभी निकल नहीं पाएगा। नहीं, मुझे क्षमा करें देवेंद्र। देवलोक। नारायण नारायण। हे इंद्र, क्रोध में आकर आपने देवता कुकटस को शाप तो दे दिया,
किंतु इस शाप से उस क्षेत्र में कोहराम मचा है। शाप क्षेत्र में प्रवेश पाने वाले कीट पतंगे, पशु पक्षी एवं मानव देवता कुक्टस की राक्षसी ऊर्जा के प्रभाव से विचित्र द्वीपरूपी राक्षस बन गए हैं। ये सभी प्राणी बेहद खूंखार हैं और एक दूसरे को अपना भोजन बनाने हेतु आपस में खूनी लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं। देवता कुक्टस इन खूंखार राक्षसों का राजा हो गया है। इस संकट का विलंब अंत न किया गया तो कुक्टस के प्रभाव से एक दिन पूरी पृथ्वी अभिशप्त क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगी। नारायण नारायण। तड़ तड़ तड़। इस संकट का कारण मैं हूं। तड़ 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 तड़। इसका निवारण भी मैं ही करूंगा। हा 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 हा। लड़ो लड़ो, लड़ने में आनंद है, शक्ति है, वर्चस्व है। तड़ 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 तड़। ओह, ये कैसी गर्जना है। इंद्र की शक्ति राक्षसी शक्तियों को चीरती हुई श्री स्थल की भूमि में जा गड़ी। चाक फट आ! बूम! शक्ति का एक बवंडर उठा और सभी राक्षसों की जीवन ऊर्जा को हरता चला गया। वर्तमान किन विचारों में खो गए? क्या सोचने लगे महाराज? ये वही अभिशप्त क्षेत्र है जहाँ से कभी कोई बाहर नहीं आ पाया। यदि हम आपके हाथी को ना रोक लेते तो आप भी शत्रु का पीछा करते हुए अभिशप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गए होते। राजा वृषभ की सेना मारी गई। बचा राजा वृषभ। तुकुट 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 तुकुट। कहिए, ठहरिए महाराज। क्षमा चाहता हूँ। शत्रुओं के हाथों मृत्यु से बचने के लिए मुझे अपने सैनिकों के शवों के बीच शव का अभिनय करे पड़े रहना पड़ा। सेनापति होने के बावजूद मुझे ये नीच कर्म करना पड़ा। भले ही आज राजा नरहरि के नौसेना नायक साक्षात काल के रूप में सिद्ध हुए, किंतु मैंने सौगंध ली है महाराज, मैं राजा नरहरि और उसके 9 शूरवीर सेना नायकों सहित उसके राज्य की ईंट से ईंट बजा दूंगा। हम भयानक प्रतिशोध लेंगे। महाराज, आपको ये क्या हुआ? महाराज, आप मुझे नहीं मार सकते। मैं फचाक। उफ नहीं, फचाक। आपके लिए प्राणों की आहुति देनी चाहिए थी, किंतु आपके प्राण हर लिए। किंतु मैं अभी जीवित हूँ, भयानक प्रतिशोध लूंगा। यह चमकती चीज़ क्या है? कोई शक्ति है? मुझे किसी शक्तिशाली राजा की मदद चाहिए। मदद के लिए वह पहुंचा राजा मकारों के पास। यह तो मर गया। यह बुरी तरह घायल था महाराज, किंतु मृत्यु से पूर्व इसने विचित्र चमकते अस्थि शस्त्र के विषय में जो कुछ जानकारी दी है वह हैरत अंगेज है। क्या पता है ऐसे और भी हजारों शस्त्र वहाँ हों। किंतु एक रहस्य समझ में नहीं आया। यदि उस अभिशप्त स्थान में जाकर कोई भी प्राणी राक्षस में बदल जाता है तो फिर राजा वृषभ का सेनापति राक्षस में परिवर्तित क्यों नहीं हुआ? शायद इस चमकते अस्थि शस्त्र के कारण। मुझे ये अद्भुत लग रहा है सेनापति। बूढ़ा, तुम सेना तैयार करो। गुप्तचरों से प्राप्त सूचना के अनुसार राजा मकारो हजारों सैनिकों के साथ हमारे राज्य पर आक्रमण करने आ रहा है महाराज नरहरि। इस युद्ध का परिणाम बड़ा भयंकर होगा, भयानक रक्तपात होगा। हम उसकी सैन्य ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते, किंतु हाथ पर हाथ रखकर भी नहीं बैठ सकते। युद्ध और रक्तपात से बचा जा सकता है। क्यों ना उन्हें अभिषेक क्षेत्र में ले जाया जाए। वह काल क्षेत्र है, वहीं उनका अंत संभव है। वहाँ से आज तक कोई लौट कर नहीं आया। महाराज, क्या आप ये चाहते हैं कि हम अपनी सेना को स्वयं अपने हाथों से काल के मुख में ढकेल दें? नहीं राजगुरु, सारी सेना उस काल क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगी, किंतु जो भी वहाँ प्रवेश करेगा वह शापित हो जाएगा और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। राज्य की भलाई के लिए हम में से कुछ लोगों का अपना बलिदान देना ही होगा, और राजा होने के नाते ये मेरा प्रथम कर्तव्य है। बोलो, कौन कौन योद्धा मेरे साथ बलिदान देने को तैयार है? हम। तो सुनो, मैंने एक योजना बनाई है। तब एक बार फिर युद्ध की विभीषिका सामने। हमेशा की तरह तुझे मेरा तिलक करके विजय की मंगल कामना करनी होगी मेरी बच्ची। तिलक करके माँ आपको रणभूमि में भेजा करती थी पिताश्री, लेकिन आप जहाँ जा रहे हैं वह मृत्यु भूमि है। तिलक माँ का अटूट विश्वास था कि आप रण में विजयी होकर लौटेंगे। उस मृत्यु भूमि के कारण आपकी इस बेटी के पास उस विश्वास का कोई कारण नहीं रहता। कारण रहता है मेरी बच्ची, मेरे द्वारा प्रदान किया गया यह भरोसा कि मैं लौटूंगा। राजा मकारों की लाख सेना के समक्ष क्या टिक पाया उसका भरोसा। आक्रमण! आक्रमण! ये क्या? हमसे मुकाबले के लिए आगे बढ़ने के स्थान पर राजा नरहरि अपनी सेना के साथ ही किस ओर मुड़ गया। वे पीठ दिखाकर भाग रहे हैं, उनका पीछा करो और समाप्त कर दो सबको। राजा नरहरि की सेना का पीछा करते मकारों की पूरी सेना शापित क्षेत्र में प्रवेश कर गई।
वे धोखा खा गए और अब हमारे पीछे आ चुके हैं। तुकुट 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 तुकुट। धूल के गुब्बार के कारण उन्हें पता ही नहीं चला कि मृत्यु भूमि में हम केवल 10 जीवित घुसे हैं। तुकुट तुकुट तुकुट। शेष सेना पीछे ही रुक चुकी है और घोड़ों पर सैनिकों की वेशभूषा में आदम कठपुतले उनके साथ स्थान पर यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने हम पर आक्रमण किया है। उन्हें अभिशाप तो बाद में मारेगा, पहले हम मार देंगे। हाँ, लेकिन गजबली पहले यहाँ के अभिशप्त राक्षसों से निपट लो। फच फच फचाक। ओह, यहाँ हमारा सामना ऐसे राक्षस प्राणियों से होगा, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। इन पर हमारे शस्त्रों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है था। ये सभी वे वन्य प्राणी एवं मनुष्य होंगे जो भूलवश अभिशप्त क्षेत्र में घुसे होंगे और अभिशाप ने उन्हें ऐसा बना दिया होगा। लो, राजा मकारों की सेना भी आ गई। हे ईश्वर, ये तो और आ गए। इसका मतलब यहाँ ऐसे भयानक राक्षस प्राणियों के भरमार है, और ये पहले वालों से भी भयंकर और अधिक शक्तिशाली राक्षस प्राणी हैं। राजा मकारो, उफ, ये कैसी बलाएं हैं। ऐसे ही भयंकर राक्षस प्राणियों का जिक्र किया था राजा वृषभ के सेनापति ने, जिसे उसने चमकते अस्थि शस्त्र से मार डाला था, और अब वह अस्थि शस्त्र तलवार के रूप में ढलकर मेरे हाथ में। राजा मकारो की तलवार ने कहर बरपा दिया। फचाक। चींटियों के समान मसले जाओगे। राजा मकारो की तलवार ने शब बनकर दूर जा गिरा वह राक्षस प्राणी। थम। उस विकराल प्राणी की टक्कर से राजा नरहरि और इसकी सेना नायक घाटी में जा गिरे। घाटी में? ये क्या? स्फटिक के कंकाल? क्या किसी प्राणी को कंकाल ऐसे हो सकते हैं? ऐसे चमकते कंकाल यहाँ कहाँ से आ गए? यहाँ अवश्य कुछ हुआ है, कोई दैवीय प्रकोप। यह स्थान अभिशप्त है, या कुछ भी हो सकता है। इस कंकाल को देखो। यहाँ बिखरे पड़े कंकालों को देखकर इन प्राणियों की वृद्धता का अनुमान सहज ही हो जाता है। मुझे लगता है कई वर्षों पूर्व यहाँ ये सब प्राणी जीवित रहे होंगे और फिर उस दैवीय प्रकोप वज्र की शक्ति ने उन्हें भस्म कर डाला होगा। हमारे शस्त्र उन भयानक प्राणियों को नहीं मार पाए। मुझे लगता है वज्र जैसी सूरत के इस शस्त्र में उनका अंत करने की शक्ति है, और शायद हमें भी इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे भी खून जैसे चींटों की भांति भीतर से त्वचा को काटता महसूस हो रहा है। उधर राजा मकारो था। ये तो प्रलंकारी शस्त्र सिद्ध हुआ, जिसने सभी राक्षस प्राणियों का वध कर डाला। किंतु इतनी बड़ी संख्या में राक्षस प्राणी आए कहाँ से? कहीं हम उसी क्षेत्र में तो नहीं आ पहुंचे जहाँ प्रवेश के पश्चात राजा वृषभ और उसका अशुभी राक्षस प्राणियों में बदल गए थे? कहीं यह स्थल अभिशप्त तो नहीं? महाराज, ये देखिए, पुतला सेना। मक्कार राजा नरहरि अपने सेना नायकों के साथ इसी और कहीं छुपा होगा। नकली सेना के साथ हमें भ्रमित करके यहाँ लाने की पीछे उसकी चाल को मैं समझ गया हूँ। वह मैं यहाँ फंसाकर राक्षस बनाना चाहता होगा, लेकिन हम शायद इस अस्त्र के कारण राक्षस नहीं बने। हम उन्हें ढूंढकर खत्म कर देंगे। महाराज, ये तो वैसी चमकती अस्थियों का अथाह भंडार है। तो आगे बढ़ो। सॉरी, यही है। महाराज, ये तो वैसी चमकती अस्थियों का अथाह भंडार है। हम इसी की खोज में तो यहाँ आए। तो आगे बढ़ो और अपना लक्ष्य पूरा करो। उफ, ये क्या? इनके पास तो प्रलंकारी शक्तियां हैं। ओह, यहाँ और भी अभिशप्त प्राणी हैं। ये कहीं राजा नरहरि के 9 सेना नायक तो नहीं है? हमें इनसे निपटना होगा। किंतु अब राजा मकारो के लिए जीतना सरल नहीं था। विजय! हम जीत गए। अरे, हम पुनः अपने पूर्व रूप में लौट रहे हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि हम हमेशा इस नरक रूपों में रहने को बाध्य नहीं हैं। यह एक अच्छा संकेत है। कौन कहता है ये स्थान अभिशप्त है? हाँ, हमें तो इस स्थान से शक्ति का वरदान मिल गया। तो क्या यहाँ इस क्षेत्र में उपस्थित अन्य राक्षस प्राणियों के साथ भी ऐसा ही होता होगा? शायद नहीं, क्योंकि यहाँ जितने प्राणी हमने देखे थे वे मानव नहीं थे, और कीट पतंगों, पशु एवं पक्षियों में सोचने समझने का सामर्थ्य नहीं होता। मुझे लगता है इस परिवर्तन का संबंध हमारे विचारों से है, जो यहाँ के अभिशप्त वातावरण के कारण हमारे शारीरिक गुणों पर प्रभाव डालते हैं। उस वज्र को स्पर्श करने पर ये शक्ति मुझ में आई है, और शायद मुझ में, मुझसे तुम में। जो भी हो महाराज, इस शक्ति के दम पर हम सारे संसार को अपने कदमों में झुका सकते हैं। सारी दुनिया पर हमारा ही राज होगा। ठहरो, जिसे तुम शक्ति समझ रहे हो वह शक्ति नहीं, अभिशाप है, और इस अभिशाप के साथ हम अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट सकते। यह शक्ति अभिशाप कैसे हो सकती है? इसी के बल पर तो हमें विजय मिली है। राजा मकारो को अतिशक्ति मिली तो वो उसे वरदान समझकर शक्ति के मद में चूर होकर संसार पर अपना परचम लहराने निकल पड़ा। जो शक्ति समाज व प्राणी का हित करे वो अभिशाप है, और जो शक्ति समाज के हित में प्रयोग हो वह वरदान है। शक्ति प्राप्त होते ही तुम सब भी तो संसार का
संसार पर विजय प्राप्त करने का स्वप्न देखने लगे। शक्ति अहंकार को जन्म देती है और अहंकारी ताकत का प्रयोग हमेशा परपीड़ा के लिए करते हैं। यहाँ बिखरे पड़े इन दैत्यकार कंकालों को देखो, इनमें भी अद्भुत ताकत रही होगी, पर उसका परिणाम क्या हुआ? अंततः शायद स्वयं ईश्वर को इनका नाश करना पड़ा। ये शक्ति नहीं, विकृति है, जिसे लेकर यदि हम अपनी दुनिया में वापस लौटे तो हमारा अभिशाप हमारी पीढ़ियों में स्थानांतरित होगा। तब उनका विनाश निश्चित है। नहीं, हम यहाँ से नहीं लौट सकते। इस वज्र को स्पर्श करने से ही हमारे शरीरों में शक्तिशाली परिवर्तन शुरू हुए। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि भविष्य में कोई इसे स्पर्श न कर पाए। आप ठीक कहते हैं महाराज, आपका निर्णय प्रशंसनीय है, किंतु हम आपके निर्णय से सहमत नहीं हैं। हाँ, हमें वापस लौटने से कोई नहीं रोक सकता। राजा नरहरि के पास किसी भी प्राणी की भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति आ गई थी। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो। तो मैं वही करना होगा जैसा मैं चाहता हूँ। हमें क्षमा करें महाराज, हम लोग चाहें तो इस विकृति के साथ अनंत काल तक इस अभिशप्त क्षेत्र में जीवित रह सकते हैं, किंतु हमारा मन हमें किसी भी क्षण धोखा दे सकता है और हम अपनी अतिशक्तियों का प्रयोग मानवता के विरुद्ध कर सकते हैं। हमें आत्महुति देनी होगी। हम तैयार हैं, परंतु मकारों की सेना के भयंकर प्रहार भी हमें मरना तो दूर, हमें एक घाव तक भी नहीं लगा सके। अर्थात कोई भी शक्ति हमें मार नहीं सकती। ऐसे में हम आत्माहुति किस प्रकार देंगे? इन चमकती हड्डियों में अभिशप्त राक्षसी हड्डियों का अंत करने की क्षमता है। गजबली, तुम्हें गुरुत्व की शक्ति है। तुम्हें इन कंकालों से एक गुंबद बनाना होगा जिसे प्राणवायु भी पार न कर सके। राजा नरहरि और उनके सेना नायकों ने अपनी शक्तियों के दम पर वहां बिखरे पड़े स्फटिक कंकालों से वहां एक गुंबद का निर्माण कर डाला। गुंबद के भीतर कैद हो गए सभी सेना नायक एवं उनके अतिशक्तियां। वज्र शक्ति भी उसी में कैद हो गई। एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ और वहां जीवन का नामो निशान मिट गया। महल में नन्ही राजकुमारी की निगाहें प्रतीक्षारत थी। तुम्हें अपने हृदय को कठोर बनाना होगा राजकुमारी। तुम्हारे पिता अब नहीं लौटेंगे। इस सत्य को अब स्वीकार कर लो। एक पिता ने अपनी बेटी को यह भरोसा दिया था कि वे लौटेंगे। बेटी का भरोसा तोड़ दे, पिता के हृदय में ऐसी शक्ति नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नरकनाशक नागराज अतिरिक्तांक के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।